तो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी बायोलॉजी की पाँचवीं क्लास है। कल हम जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम छोड़े थे डीएनए। तो आपके केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। तो आपका डीएनए और आरएनए, तो देखिए यहाँ इस तरफ लिखते हैं डीएनए। डीएनए आरएनए। तो देखिए डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था और डिजाइन किसने किया था और खोज किसने किया था। तो डीएनए को आप जो डीएनए को देखा था सबसे पहले तो आपके थे कार्ल वर्ग। डीएनए को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। सबसे पहले डीएनए को देखा कार्ल वर्ग और डीएनए को डिजाइन किसने किया, वाट्स एंड क्रिक। वाट्स एंड क्रिक। और डीएनए को खोज किसने किया, डीएनए की खोज किसने किया, तो ये आपके फ्रेडरिक मिशन में 1869 में इन्होंने डीएनए की सबसे पहले डीएनए को देखा कार्ल्सबर्ग ने और डिजाइन किसने किया, वाट्स एंड क्रिक ने। फ्रेडरिक मिशन ने इसकी खोज की, डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए क्या है कैसा नहीं। इन्होंने इसकी डिजाइन किया, इन्होंने इसकी डिजाइन ये इस तरह से कुछ बनाया। और डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था, कार्ल्सबर्ग ने देखा था। और देखिए आरएनए की जो डिजाइन होती है, आरएनए की डिजाइन कुछ ऐसी होती है। आरएनए की डिजाइन आपकी ऐसी होती है और डीएनए की डिजाइन ऐसी होती है, जो कि इन्होंने बताया। अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको। ये आपका है क्रोमोसोम। क्या है आपका, क्रोमोसोम। ये आपका है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो आपके वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज आपके वाल्डेयर, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब इसी में जब क्रोमोसोम को जब देखा गया, फ्रेडरिक ने देखा क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम में निकला डीएनए। आपका क्रोमोसोम में आपका निकला डीएनए। डीएनए जो है कुछ इस प्रकार से होती है। डीएनए आपकी कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेडरिक मिशन ने देखा कि ये क्रोमोसोम तो है, क्रोमोसोम में भी है क्या है, डीएनए है। और इन्होंने डीएनए को देखा और इसको बताया कि ये डीएनए है। और जब ये फ्रेडरिक मिशन ने इसको बता दिया, तो उसके बाद एक महान वैज्ञानिक और आया आपके, जिनका नाम था जोहानसन ने और देखा डीएनए को, बारीकी से देखा। तो इसमें कुछ लिक्विड द्रव की तरह से भरा हुआ था और उसमें कुछ चल रहा था। इन्होंने और इसको खींच कर देखा, जोहानसन ने और इसको खींच कर देखा इसमें कुछ चल रहा था, जिसे इन्होंने जीन बोला। क्या बोला, जीन बोला। जीन क्यों बोला, क्योंकि इनका नाम जोहानसन था, इसी के आधार पर इसको इन्होंने जीन बोला। और इन्होंने देखा इसमें कुछ लिक्विड तरह है और इसमें कुछ चल रहा है। तो इन्होंने इसको बहुत अच्छे से डीएनए को शोध किया और यहाँ से जीन को निकाला खींचकर। और जीन की खोज किसने किया, तो आपके जोहानसन ने किया था। जीन की खोज आपके जोहानसन ने किया था। ये आपका डीएनए हो गया, आपके जीन हो गया। आपके मैं आरएनए के बारे में बता ही दिया था। तो आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, आपको दिखाता हूँ आरएनए और डीएनए का एक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपका है डीएनए। आप देख सकते हैं ये आपका है क्या, ये आपका है डीएनए। देख रहे हैं, ये थोड़ा लाइट कम है। ये देखिए, ये आपका है डीएनए के स्ट्रक्चर किसने दिया था, मतलब डीएनए को डिजाइन किसने किया था, तो वाट्स एंड क्रिक ने किया था। ये देखिए, ये आपका है आरएनए।
आरएनए से ही डीएनए बन सकता है और डीएनए से ही आरएनए बन सकता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन जाना और आरएनए से डीएनए बन जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बन जाना। डीएनए का एक मुख्य भाग होता है, डीएनए का एक मुख्य भाग होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, तो देखिए नाइट्रोजन बेस में क्या आता है, नाइट्रोजन बेस में आपका क्या आता है, एटीजीसी। तो देखिए एटीजीसी का आपको मतलब क्या होता है, ये आपका डीएनए का मुख्य भाग है। एटीजीसी इसका मतलब क्या होता है, एटीजीसी का देखिए ये मतलब है एडेनिन थाइमिन। एटी का मतलब हो गया एडेनिन थाइमिन और जीसी का मतलब है ग्वानिन साइनिन। क्या होता है, ग्वानिन साइनिन। आपका क्या होता है, ग्वानिन साइनिन। और एटी का मतलब होता है एडेनिन थाइमिन। ये नाइट्रोजन बेस है डीएनए के। डीएनए के क्या है, नाइट्रोजन बेस है। डीएनए के क्या है, नाइट्रोजन बेस है। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए का नाइट्रोजन बेस। इसको क्या बोलते हैं, ग्वानिन, इसको बोलते हैं साइनिन, ग्वानिन साइनिन। ये नाइट्रोजन बेस मुख्य आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अभी करंट में यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइनिन नाइट्रोजन बेस। डीएनए के मुख्य बेस पूछे गए हैं। डीएनए के मुख्य बेस कितने होते हैं, 4 होते हैं। एटीजीसी, एटीजीसी सबसे शॉर्ट फॉर्म यही है, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइनिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइनिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइनिन। ये है आपके डीएनए के मुख्य बेस। अब देखिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताते हैं। आपका जो जीन था, वो क्रोमोसोम था, जो आपका जो क्रोमोसोम था मतलब गुणसूत्र, जो आपका ये गुणसूत्र था, गुणसूत्र। तो देखिए मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो 23 जोड़े और 46 अंक पाए जाते हैं। मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े और 46 अंक में पाए जाते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ये नाइट्रोजन बेस, तब इसको अच्छे से समझाएंगे गुणसूत्र। तो देखिए क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र, ये देखिए क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। इसमें आपके क्या होते हैं, मानव में जो होते हैं 23 जोड़ा होता है और 46 अंक में होते हैं। अब देखिए फीमेल और मेल में कुछ मिलते जुलते इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। आंख वही क्या बोलते हैं मेल में, मेल फीमेल में, फीमेल। देखिए मेल फीमेल में जो पाए जाते हैं आपके कुछ मिलते जुलते ये गुणसूत्र होते हैं। मेल और फीमेल में आंख वही, नाक वही, कान वही, हाथ वही, बाल वही, लेकिन कुछ चीज जो है जो भिन्न पाए जाते हैं, जो अलग अलग करते हैं मानव और मेल और फीमेल को कुछ अलग करते हैं। देखिए जैसे कि इसमें भी पाया जाएगा आपका 23 जोड़ा और इसमें भी पाया जाएगा आपका 23 जोड़ा, लेकिन ये क्या रहेगा, मेल में क्या रहेगा एक्स वाई और इसका क्या रहेगा एक्स एक्स। 23 जोड़ा 46। इनमें देखिए मिलते जुलते जो होते हैं गुण, इन दोनों से मिलते जुलते 46, आपके 46 अंक मिलते जुलते हैं।
आपके ये जो 46 हैं वो मिलते जुलते होते हैं, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र 46 मिलते जुलते हैं। जब देखिए इसमें से आपका आएगा और इसमें से आपका आएगा, इसमें से आपका आएगा जब x आया, ठीक, देखिए इसमें से जब आपका x आया और इसमें से आपका y आया, नहीं इसमें से भी x आया, जब इसमें से x आया और इसमें से x आया तो ये दोनों जब मिलके XX लेते हैं, मानव और पुरुष XX, तो लड़की का जन्म होता है। क्या? लड़की का जन्म होता है। XX मिलके क्या जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। तो देखिए इसमें ये आपका 22 आ गया प्लस ये आपका 22 आ गया प्लस 22 मिलकर ये आपकी 44 का निर्माण करते हैं। 44 का निर्माण करते हैं। ये 22 जोड़ा नहीं, ये 22 अंक और ये 22 अंक मिलके आपके 44 का निर्माण करते हैं। ठीक, 46 होते हैं, 44 का निर्माण करते हैं। डस्टर आ गया। 46 होते हैं, आपका 44 का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, दो जो भिन्न होते हैं वो यही होते हैं। जैसे मेल में है आपका XY है, मेल में XY और फीमेल में आपका YY। तो देखिए जो गांव में बोलते नहीं है कि पता नहीं कैसी लड़कियों को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि इसके लड़के नहीं पैदा हो रहे हैं, लड़की ही लड़की पैदा कर रही है, परंतु इसमें फीमेल का कोई गलती नहीं होता। इसमें फीमेल का कोई गलती नहीं होता, इसमें सब कुछ होता है मेल के ऊपर। अगर इसमें तो जाहिर सी बात है दोनों x ही हैं, इसमें है XY। जब आपका ये x आ जाएगा और इधर से भी x, जाहिर से इसमें दोनों x हैं तो दोनों में से एक x तो कोई आएगा ही। तो जब इधर से भी x आ गया, इधर से भी x आ गया, तो आपका लड़की गर्ल का निर्माण, तो गर्ल पैदा होगी। लेकिन गांव में क्या बोलते हैं, औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव बनाया जाता है कि ये ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, इसके लड़के पैदा नहीं हो रहे हैं, ये बेकार है, इसकी खानदान बेकार है, ये सब कुछ लड़की को ही ब्लेम करते हैं। पर इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। इसमें जो कुछ भी होता है पुरुष का होता है। अगर ये पुरुष का Y आ गया होता और यह इधर से X आना कंफर्म है, क्योंकि इसका X होता ही है, X तो दोनों होते हैं, तो ये आपका बॉय हो जाता। ये जैसे Y आ गया और ये X आ गया तो ये आपका बॉय हो जाता, ये आपका बॉय हो जाता। परंतु गांव में क्या है, हमारा पुरुष प्रधान है, तो लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि ये केवल लड़की की वजह से हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है ये लड़के की वजह से, ये सब कुछ हुआ लड़के की वजह से। अगर लड़का के स्पर्म से ये वाई आता तो ये बॉय का निर्माण करता, लेकिन ये एक्स ही आ गया, इधर से तो एक्स, दोनों तरफ से एक्स ही आएगा, तो ये गर्ल का ही निर्माण करेगा। तो इसमें लड़की को कोई गलती नहीं है। लड़कियां खुल के बोल सकती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर लड़की हो रही हैं तो वो भी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी ही रहेंगी वो, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है। कोई भी उनको दबा नहीं सकता है, ठीक है, उनको कोई नहीं दबा सकता है। इसमें गलती लड़के की है और मैं लड़का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें लड़के की ही गलती है। और उनको ये अच्छे से समझना चाहिए कि ये उनकी वजह से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लड़की की वजह से हो रहा है ना, ये हो रहा है केवल बॉय की वजह से। इसीलिए गलती है तो बॉय की है, लड़की हो रही है तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़की होगी कि लड़का होगा, ठीक है। गर्ल को कोसना बंद करें। लड़कियां गर्व से कह सकती हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और कभी भी लड़की पैदा हो रही है तो वो देवी का स्वरूप है, उनको मान सम्मान से रखा जाए, ठीक। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, देखिए जैसे कि ये एक्स में जो है, ये एक्स में फीमेल में कोई बीमारी है, इस एक्स में कुछ बीमारी है। क्या है? बीमारी। इस एक्स में कुछ बीमारी है, फीमेल की तरफ से एक्स जो था उसमें बीमारी है, चाहे ये आए चाहे ये आए, मतलब बीमारी तो दोनों होना कंफर्म है। परंतु देखिए अगर इधर से एक्स आ गया और इधर से एक्स आ गया, तब जो लड़की पैदा होगी, जो इस फीमेल में बीमारी होगी, जैसे कोई भी बीमारी हो गई, तो इस लड़की में भी बीमारी होगी, इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स, ये लड़की में, इस लड़की में भी वही बीमारी का लक्षण पाया जाएगा। परंतु अगर इधर से एक्स आ गया और इसमें बीमारी है और इधर से वाई आ गया और इधर से एक्स आ गया, तब इस लड़के में वो बीमारी नहीं होगी, इस लड़के में वो बीमारी नहीं पाई जाएगी। इस लड़के में जो है
बॉय में वो बीमारी नहीं पाई जाएगी। ये आपका मुख्य क्वेश्चन जो है, जो कि पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो कि ये क्वेश्चन को पूछा गया है और बहुत ज़्यादा घुमाता घुमाता फिराता भी है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। आपका हम चलते हैं क्या, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आपका 3 चरण में होता है। कोशिका विभाजन आपका 3 चरण में होता है। तो कोशिका विभाजन आपका ये 3 चरण में होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री, सूत्री, जो कि हम आपको कल बताएंगे। देखिए